कंगना रनौत पर यूपी में चलेगा राजद्रोह का केस। किसानों के अपमान से जुड़ा है मामला। औरत के साथ की भूख थी। उदित नारायण की किस वाली हरकत पर भड़के अबू मलिक। सानिया मिर्जा का छल का दर्द। बोली तलाक के बाद सिंगल मदर बनना मुश्किल। करण जौहर ने रिवील की कुछ कुछ होता है कि नई कास्ट। नेपोटिज्म पर बोले मैं खुद आगे से इन्हें फोन करता हूं। कोरियन पिक्चर के रीमेक में काम करेंगे अक्षय कुमार। प्रोड्यूसर ने कहा मैंने मैसेज कर दिया है। खुद कार चलाकर धर्मेंद्र से मिलने पहुंच गए अमिताभ बच्चन। वायरल हुआ वीडियो। प्यार और खौफ की होगी टक्कर। इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर सलमान के भाई से भिड़ेंगे अजय देवगन। खबरों में आगे बताएंगे आपको राजमौली की फिल्म में मंदाकिनी बनी प्रियंका चोपड़ा। 1000 करोड़ी ग्लोब ट्रॉटर का फर्स्ट लुक हुआ आउट। बिग बॉस 19 में यूट्यूबर मृदुल तिवारी का गेम ओवर। जनता ने 4 वोट से पलटा खेल। और शादी में एक्सपायरी डेट चाहती हैं काजोल। शो टू मच में किया खुलासा। हैरान रह गए विकी, कृति और ट्विंकल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। कंगना रनौत के खिलाफ आगरा शहर में किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस चलने जा रहा है। बुधवार को आगरा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 11 सितंबर 2024 को अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा ने कोर्ट में एक वाद दायर किया था। आरोप है कि 26 अगस्त 2024 को दिए गए एक इंटरव्यू में कंगना ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे किसानों और देशवासियों की भावनाएं आहत हो गई थीं। स्पेशल जज लोकेश कुमार की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंगना को उस दिन पेश होने के लिए तलब किया जा सकता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अगस्त 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर हुए। अगर देश में मजबूत सरकार नहीं होती तो स्थिति बांग्लादेश की तरह हो जाती। सिंगर अबू मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने साथी सिंगर्स के बारे में राय रखी है। उन्होंने उदित नारायण की किस वाली घटना पर भी ये कहा कि उदित का ऐसा करना शायद हवस ही था। महिला के साथ की उन्हें भूख थी। ऊपर वाला ही जाने क्या था। मैं तो बस सोचकर दंग रह गया था कि आप बस किसी को पकड़ लेते हैं और किस कर लेते हैं। ये बहुत ख़राब है। ये तो डेस्परेशन है। आपके पास सब कुछ है, आप दुनिया में हर चीज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी में इतना उतावला नहीं होना चाहिए। उदित नारायण के लिए अबू ने कहा वो अच्छे इंसान हैं लेकिन उनका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। वैसे सब ठीक है। तो कुल मिलाकर अबू मलिक अब सीधे निशाने पर रख रहे हैं उदित नारायण को, वो भी एक पुरानी घटना के लिए जिसकी सफाई बहुत पहले दी जा चुकी है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने स्ट्रगल के बारे में अब खुलकर बात की। दरअसल उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक शो शुरू किया है जिसका नाम है सर्विंग इट अप विद सानिया। फराह खान इस शो की पहली गेस्ट बनी जब उन्होंने सानिया के साथ अपना दर्द बांटा और बताया कि उनके पिता की मौत के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। तब सानिया ने भी अपना दर्द बांटा। सानिया ने बताया कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक लेने के बाद उनके लिए चीज़ें और मुश्किल हो गईं। इस पर फराह ने कहा अब आप एक सिंगल मदर हैं। सिंगल मदर होने से ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। सानिया ने कहा मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती लेकिन एक पल ऐसा आया था जब मैं टूट गई थी। आप मेरे सेट पर आई थी और मुझे लाइव शो में जाना था। जब तक आप वहाँ नहीं आई थी तब मैं कांप रही थी। अगर आप वहाँ नहीं आती तो मैं लाइव शो पर जा ही नहीं पाती। आपने ही मुझे समझाया था और कहा था चाहे कुछ भी हो मुझे ये शो करना पड़ेगा। फरहान ने सानिया को गले लगाया और कहा मैं बहुत डर गई थी। मैंने पहले कभी आपको इतने पैनिक अटैक के साथ नहीं देखा था। करण जौहर और सानिया मिर्जा का भी एक वीडियो है जो तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में करण जौहर बहुत खुलकर नेपोटिज्म के बारे में बात करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि उनकी फिल्म जो पहली फिल्म थी कुछ कुछ होता है उसका अगर रीमेक बनेगा तो वो शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल देवगन की जगह किसे कास्ट करेंगे। करण ने मिंत्रा के ग्लैम स्ट्रीम इवेंट में सानिया से कहा आज के समय में अगर कुछ कुछ होता है का रीमेक बनता है तो आलिया भट्ट को मैं अंजलि का रोल दूंगा, रणवीर सिंह को मैं राहुल बनाऊंगा और अनन्या पांडे को मैं टीना के किरदार के लिए कास्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि वो जानवी कपूर या सारा अली खान को भी टीना के लिए कास्ट कर सकते हैं। करण जौहर ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा ये हैं यंग नेपो बेबीज। नेपोटिज्म के आरोपों पर
करण ने कहा कि मुझे पता है कि ये सारे नेपो बेबीज़ हैं, लेकिन इन्हें मैंने अपने सामने बड़ा होते देखा है। हाँ, ये बात है कि उनके माता पिता में से किसी ने भी मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, मैं खुद आगे से इन्हें फ़ोन करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने उनका ऑफ़र ठुकराया भी है। कोरियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं ह्योन वू थॉमस किम। ये कोरियन फिल्म का एक हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं और अपने इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अक्षय कुमार को लेने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने कदम भी उठा लिए हैं। उन्होंने अक्षय को अपनी फिल्म के लिए खुद ही अप्रोच किया है। ख़ास बात यह है कि ह्योन वू इस फिल्म के साथ सुजॉय घोष से पहले ही जुड़ चुके हैं और अब गेंद जो है वो अक्षय कुमार के पाले में है कि वो इस फिल्म के लिए हाँ करते हैं या नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ह्योन वू थॉमस किंग ने इस प्रोजेक्ट और इसके लिए अक्षय कुमार को अप्रोच करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार को मैसेज कर दिया गया है, पर वो इस वक्त लंदन में है। ह्योन वू बताते हैं कि उन्होंने अक्षय कुमार से उस कोरियन फिल्म को देखने के लिए भी कहा है जिसके बारे में इंडस्ट्री के सभी लोग जानते हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि सुजॉय घोष इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसका ड्राफ्ट भी पूरा कर लिया है। प्रोड्यूसर ह्योन वू बॉलीवुड में नए नहीं हैं, वो करीब 10 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस क्रॉस पिक्चर्स के बैनर तले अब तक कई अनोखी फिल्में बनाई हैं। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लोग उनसे मिलने, उनका हालचाल लेने उनके घर पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन का एक वीडियो भी सामने आया है, वो खुद कार चलाकर अपने दोस्त से मिलने गए। धर्मेंद्र और अमिताभ दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। दोनों की जोड़ी फैंस को पर्दे पर काफ़ी पसंद आती है। साल 1975 में आई शोले, जिसमें दोनों ने साथ में काम किया था, वो पिक्चर आज भी लोगों की फेवरेट है। इसमें अमिताभ ने जय और धर्मेंद्र ने वीरू का रोल प्ले किया था। फिल्म में जय वीरू की दोस्ती लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। अब जैसे ही अमिताभ बच्चन को खबर मिली कि उनके दोस्त जो हैं धर्मेंद्र, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो वो उनसे मिलने खुद कार चलाकर उनके घर पहुंच गए। हालांकि ये दोनों पड़ोसी भी हैं और इनके घर का फासला जो है वो महज कुछ मीटर का ही है। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 2 बॉलीवुड फिल्मों के बीच भिड़ंत होने वाली है। एक है अजय देवगन, रकुल प्रीत और आर माधवन और मीजान जाफरी की दे दे प्यार दे 2। वहीं दूसरी फिल्म जो सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है वो है अरबाज खान, महेश मांजरेकर, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, आदित्य श्रीवास्तव, मुग्धा गोडसे और राजेश शर्मा की काल त्रिघोरी। एक फिल्म जहां रोमांटिक कॉमेडी है, दूसरी हॉरर और सस्पेंस जॉनर की है। हालांकि इस क्लैश से पहले ही अरबाज की फिल्म काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है। कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 की जो बात करें तो ये फिल्म असल में 2019 में रिलीज़ हुई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। पिछले कुछ वक्त से हॉरर फिल्मों का क्रेज़ बढ़ा है। हालांकि शैतान को अगर हम छोड़ दें तो कोई ऐसी फिल्म याद नहीं आती जो सिर्फ हॉरर हो और उसने अच्छा बिजनेस किया हो, पर काल त्रिघोरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे इस जॉनर में अपने दर्शकों को मनोरंजन दे पाती है और बॉक्स ऑफिस पे पैसा भी कलेक्ट कर पाती है। बीते काफ़ी समय से महेश बाबू और एस राजमौली की 1000 करोड़ी फिल्म को लेकर फैंस के बीच चर्चा तेज़ है। फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट पर फैंस पूरी नज़र रख रहे हैं। आने वाली 15 नवंबर को राजमौली की फिल्म का एक बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म की चर्चा हिंदी पट्टी में भी काफ़ी हो रही है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना कमबैक कर रही हैं। महेश बाबू की फिल्म को फिलहाल ग्लोब ट्रॉटर कहकर पुकारा जा रहा है। कुछ दिनों पहले फिल्म में विलेन बने पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आया था। अब प्रियंका चोपड़ा का भी फर्स्ट लुक सामने आ गया है। प्रियंका राजमौली की इस फिल्म में मंदाकिनी का रोल करने वाली हैं। इस लुक में प्रियंका कमाल की लग रही हैं। तस्वीर में प्रियंका के हाथ में बंदूक दिख रही है, वो पीली साड़ी में है और प्रियंका ने फिल्म से अपना पहला लुक शेयर करते हुए लिखा, वो जो दिखती है उससे कहीं ज़्यादा है, मिलिए मंदाकिनी से। बिग बॉस 19 के घर में मृदुल तिवारी की एंट्री ऑडियंस के वोटों के साथ हुई थी। दरअसल वो जनता की मर्जी से सलमान खान के शो में आए थे और बुधवार को उनका मिड वीक एविक्शन भी बिग बॉस के घर में आई हुई लाइव ऑडियंस की वजह से हुआ। सलमान खान की मेजबानी वाली रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आज से अगर हम देखें तो 3 हफ्ते दूर है और इससे पहले ही शो में ताबड़तोड़ एविक्शन शुरू हो चुके हैं। वीकेंड पर अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के बाहर होने के बाद बुधवार को इस हफ्ते का एक और ऐसा मिड वीक एविक्शन हुआ जिसने सबको चौंका दिया। इस बार शो से बाहर होने वाले कॉन्टेस्टेंट हैं यूट्यूबर मृदुल तिवारी। मृदुल का एलिमिनेशन इस बार आम नॉमिनेशन प्रक्रिया से अलग लाइव ऑडियंस वोटिंग के जरिए हुआ। मृदुल तिवारी को सबसे कम सिर्फ 4 वोट मिले जिसके चलते उन्हें तुरंत शो से बाहर कर दिया गया। काजोल इन दिनों अमेजन प्राइम के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में दिख रही हैं। इस शो में
कुछ एपिसोड ऐसे गए हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे। इस बीच अब काजोल ने शादी पर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर डिस्कशन का टॉपिक बन गई हैं। हाल ही में काजोल और ट्विंकल के शो में विकी कौशल और कृति सनन आए थे। शो में बात करते हुए काजोल ने शादी पर अपने विचार रखे। काजोल ने कहा कि हर शादी की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और उसमें कुछ रिन्यूएबल ऑप्शंस भी होने चाहिए। इस सवाल के जवाब में कृति सनन, ट्विंकल खन्ना और विकी कौशल ने रेड जोन लिया, यानी उन्होंने इस सवाल पर अपनी असहमति जताई। वहीं दूसरी तरफ काजोल ग्रीन जोन में चली गई। इस बात पर ट्विंकल ने कहा कि यह शादी है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। तब काजोल ने कहा, कौन कहता है कि आपकी शादी सही इंसान से ही होगी। काजोल ने आगे कहा, कोई एक रिन्यूएबल ऑप्शन तो होना ही चाहिए और अगर कोई एक्सपायरी डेट होगी तो किसी को भी ज़्यादा दिन तक सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और इस बात को लेकर काजोल काफ़ी ट्रोल हो रही हैं और उनके बारे में काफ़ी तरह की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।